प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरिया सुजान। आज मैं कक्षा 12 हिंदी काव्यखंड का पहला पाठ प्रेम माधुरी, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इस पाठ का पहला कविता का मैं गायन करूंगा एवं उसकी व्याख्या करूंगा। आप लोग बने रहेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद, यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सबे बिरथा है। बावर है ब्रज के सिगरे मोही, नाहक पूछते कौन वृथा है। इस प्रकार मुझे आशा है कि आप भी ऐसे ही इसका गायन करेंगे। इसके बाद मैं इसके संदर्भ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित प्रेम माधुरी नामक कविता शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आप भी ऐसे ही संदर्भ डाल करके इसको लिखेंगे। इसके बाद मैं प्रसंग पर चर्चा कर रहा हूँ। आप हेडिंग प्रसंग देंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने एक गोपी द्वारा प्रेम के बारे में आने वाली कठिनाइयों एवं प्रेम को न समझने का वर्णन किया है। अब मैं व्याख्या की ओर बढ़ रहा हूँ। आप हेडिंग देंगे व्याख्या, उसके बाद इसको लिखते चलेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद, यथार्थ होते क्या है। यानी प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मार्ग माने मार्ग, यानी प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। हरिचंद यथार्थ होते यथा है। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि यह सत्य होते हुए भी इसको कोई समझता नहीं है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। इस प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है, बल्कि इससे बदनामी ही मिलती है। केवल बदनामी की ही यह कथा होती है। जानत है जिय मेरो भली विधि, इस प्रेम के बारे में मेरा ही हृदय जान सकता है। इस प्रेम के विषय में मेरा ही हृदय जान सकता है, और उपाय सबे व्यर्थ है, और प्रेम को जानने के सारे उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही, ब्रज के सारे लोग पागल हो गए हैं। बावरे मने पागल हो गए हैं। मोही मने मुझे, नाहक मने व्यर्थ में पूछत कौन बिथा है। मुझसे पूछते हैं कौन कष्ट आपको है, कौन सा कष्ट आपको है। चलिए फिर इसकी व्याख्या कर दे रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। यह सत्य होते हुए भी इसके अर्थ को लोग नहीं समझते हैं। प्रेम के विषय में पुकारने से कोई लाभ नहीं है, केवल बदनाम की ही यह कथा है। प्रेम के बारे में मेरा हृदय ही जानता है,
बाकी प्रेम को जानने के सारे उपाय व्यर्थ हैं। ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं। मुझे व्यर्थ में पूछते हैं कि कौन सा कष्ट आपको है। यह आपकी व्याख्या रही। इसी प्रकार आप भी व्याख्या लिखेंगे। इसके बाद काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में हेडिंग देंगे आप और लिखेंगे। इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। अलंकार रूपक और यमक का है। रस वियोग श्रृंगार है, जिसे विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं। गुण माधुर्य है। छंद जो है सवैया है। इस प्रकार आप परीक्षा में भी ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रेम माधुरी का दूसरा काव्य का गायन करने जा रहा हूँ। रोकहि जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाहु न तो प्रभुता जो, कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहे तुमरे बिन, जीहन तो यह क्यों पतियाइए। तासु पयान समय तुमरे हम, का कहें आप हमें समझाइए। आप भी इसी तरह इसका गायन करेंगे। अब इसकी मैं संदर्भ के बारे में चर्चा, संदर्भ तो आगे ही पहले ही बता दिए, संदर्भ वही रहेगा। इसके प्रसंग के बारे में बात कर रहे हैं। प्रस्तुत प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने एक नायिका का पति जो है परदेश जा रहा है। उस समय नायिका के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। किस प्रकार उसे रोके, किस प्रकार न रोके, इसी संशय में, इसी दुविधा में वह पड़ी हुई है। इसी का वर्णन कवि ने इसमें किया है। अब मैं व्याख्या की ओर बढ़ रहा हूँ। आप हेडिंग देंगे व्याख्या। रोका ही जो तो अमंगल होए। एक नायिका का पति परदेश जा रहा है। वह प्रदेश जब जा रहा है तो वह रोकना चाहती है, तो उसके मन में क्या उठता है कि रोका ही जो तो अमंगल हो। यदि मैं अपने पति को जाने से रोकती हूँ तो अमंगल हो जाएगा। और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, यदि मैं कह रही हूँ कि आप जाइए तो मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा। जो कह जाहूँ न तो प्रभुता, यदि मैं कहती हूँ कि आप नहीं जाइए तो ऐसा प्रतीत होगा कि मैं उन पर अधिकार जमा रही हूँ। कछु न कहे तो स्नेह न साइए, यदि मैं कुछ नहीं कहती हूँ तो मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा। जो हरिचंद कहें तुमरे बिन, न तो यह क्यों पतियाइए। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन, जी है न तो यह क्यों पतियाइए। यदि मैं कहूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि यदि मैं कहूँ कि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ तो इस पर कौन विश्वास करेगा। तासो पयान समय, इस प्रकार उनके जाने के इस समय में मैं क्या करूं। वह अपने पति से कहती है कि आप ही मुझे समझा दीजिए कि इस समय मैं क्या करूं। फिर व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि नायिका के माध्यम से उसका पति परदेश जा रहा है। उस समय नायिका के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। यदि मैं अपने प्रियतम को जाने से रोकती हूँ तो अमंगल हो जाएगा। यदि मैं कहती हूँ कि आप जाइए तो मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा। यदि मैं कहती हूँ कि मत जाइए तो प्रभुता की बात आ जाएगी। यदि मैं कुछ नहीं कहती हूँ तो यही साबित होगा कि
मेरा पति के प्रति कोई प्रेम नहीं है। भारतेंदु हरिजन जी कह रहे हैं कि यदि मैं कहती हूँ कि आप के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊँगी तो इस पर आप विश्वास कैसे होगा। इसलिए हे प्रियतम, आप ही जाने के समय क्या करूं, आपके जाने के समय मैं क्या करूं, आप ही मुझे समझा दीजिए। इस प्रकार यही इसकी व्याख्या रही। अब आप हेडिंग देंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में भाषा जो है ब्रज है, अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, छंद सवैया है। इस प्रकार आज का टॉपिक यहीं मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।